नमस्कार साथियों, आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं एमपी बोर्ड क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स, जिसमें हम देख रहे हैं अध्याय नंबर 5 समांतर श्रेणियाँ। और उसमें हम देख रहे हैं प्रश्नावली 5.2 और आज का हमारा क्वेश्चन है प्रश्नावली 5.2 से क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमको क्या दिया है, तो हमें बताया है AP 3, 8, 13, 18 डैश 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 का कौन सा पद 78 है। क्या पूछा है कि ये जो एपी दी गई है इसका कौन सा पद यहाँ पे 78 होगा। तो देखो, जैसे ही हमको नाम दिखता है कौन सा, जैसे ही नाम दिखता है कौन सा, आपको तुरंत कर देना है माना कि। क्या लिख दोगे? माना कि इसका मतलब एपी का है ना, इसका nवां पद 78 है। क्या लिख दिया हमने? माना कि इसका nवां पद 78 है। अब चूंकि आपने मान लिया है तो आप लिख दोगे an बराबर 78। ठीक है, क्या मान लोगे? an बराबर 78। इसी एपी से आप निकाल सकते हो क्या प्रथम पद a बराबर क्या हो जाएगा आपके। तो प्रथम पद तो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हम सार्वंतर की बात करते हैं। तो सार्वंतर कैसे निकालेंगे? तो सार्वंतर निकालने का तरीका है पिछले में से अगला पद माइनस करना, मतलब a2 माइनस a1। ये a1, ये a2, ये a3, a4 होता है। ठीक है, तो a2 आपका 8 हो जाएगा और a3 आपका 3 हो जाएगा। तो d बराबर आएगा आपके 5। तो अब आपको यहाँ पे देख के कुछ समझ में आ रहा होगा कि 5.2 का सवाल है। तो 5.2 के सवाल में ये वाला सूत्र हम लगाते हैं an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर हम इस फॉर्मूले को देखें ध्यान से तो an का मान हमारे पास अवेलेबल है, a का मान हमारे पास अवेलेबल है, d का मान भी अवेलेबल है। बस हमें किसकी ज़रूरत है यहाँ पे? n की। और वैसे भी हमने बोला है यहाँ पे कि nवां पद 78 होगा। ठीक, तो हमें n निकालना है, मतलब हमें ये समझ में आ गया है कि क्या निकालना है? n। तो सिंपल सी बात है, बस वैल्यू को यहाँ पे पुट करना है। तो an का मान 78 हो जाएगा बराबर a का मान आपके 3 हो जाएगा और n तो आपको निकालना है और d का मान आपका 5 हो जाएगा। ठीक है गाइस, यहाँ से इस 3 को उठा के बराबर के उस तरफ भेज देंगे तो हो जाएगा माइनस का, और यहाँ बचेगा n माइनस 1 इंटू 5। ठीक है गाइस, अब यहाँ पे 78 में से 3 को माइनस करते हैं तो बचता है हमारा 75। कितना बचेगा? 75 बराबर, अगर हम बात करें तो इस कोष्टक के 5 गुणित में है तो गुणित में है तो गुणा कर दीजिए। 5 का n से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 5n, फिर 5 का 1 से कर देंगे, 5 एकम 5। अगले स्टेप में हम क्या देखते हैं, तो यहाँ पे माइनस के 5 को उठा के बराबर के इधर लेना पड़ेगा क्योंकि हमें n का मान निकालना है। तो ये हो जाएगा प्लस का, तो इस तरफ बचेगा 5n। 75 और 5 को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 80 हो जाएगा बराबर 5n। अब आपको n का मान निकालना है, 5 को बटे में ले लीजिए आप, तो ये बटे में चला जाएगा तो बराबर n। तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 3 बचेंगे 30, 5 छंग 30। तो कुल मिला के n का मान आया है 16। कितना आया है? 16। अब हम लिख सकते हैं अतः इसका या फिर ऐसा लिख देना आप, दी गई एपी का 16वां पद, क्योंकि हमने n माना था, nवां बोला था तो n की जगह n का मान 16 आ गया। तो अब लिख देंगे 16वां पद 78 है। क्या लिख देंगे? अतः इसका 16वां पद 78 है। क्लियर गाइस? तो उम्मीद है आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। और अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ये जो प्रश्न है ये 5.2 का प्रश्न क्रमांक 4 है। ठीक है गाइस, आप इसे नोट कर लीजिए।